नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट हम आपके सामने लेकर आते हैं और आज बहुत खास अपडेट है। बहुत सारे बच्चे बहुत लंबे समय से परेशान थे ट्यूबवेल ऑपरेटर वैकेंसी को लेकर। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर वैकेंसी के 6404 पदों को लेकर। बहुत सारे बच्चों ने आयोग जाकर और विभाग में जाकर सब जगह अपना दबाव बना रहे हैं और सरकार ने जो है जितने भी आश्वासन दिए हैं उन सब पर भी बात करेंगे और आयोग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, वैकेंसी कब तक आने वाली हैं, कितनी वैकेंसी आएंगी, इस पर सब पर हम टिप्पणी करने वाले हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको दिख रहा है एक विज्ञप्ति है ये, और मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, इस विज्ञप्ति में सिंचाई मंत्री के आवास पर पहुंचे ट्यूबवेल ऑपरेटर अभ्यर्थी, मिला आश्वासन। युवा मंच प्रदेश कार्यकारिणी कौंसल्य ई राम बहादुर पटेल की अगुवाई में बड़ी संख्या में छात्रों ने सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास पहुंचकर सिंचाई विभाग के रिक्त 6404 ट्यूबवेल ऑपरेटर के पदों का तत्कालिक, यानी कितने पद बेटा, 6404 पद, ठीक है, खाली पड़े हैं। और यहाँ पर सिंचाई मंत्री जो हैं, किसके यहाँ पर पहुँचे हैं, सिंचाई मंत्री आपके स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर पहुंचकर जो है रिक्त पड़े ऐसा मान के चलिए। और कार्यकारिणी सदस्य जो युवा मंत्री कौन है, राम बहादुर पटेल जी, इन्होंने भी, और निजी सचिव व अन्य अधिकारियों ने वार्ता में आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को लेकर सरकार गंभीर है और छात्रों के सामने सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता को फोन कर दिशा निर्देश जारी किया। इसके पूर्व तत्कालिक छात्रों का सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता यांत्रिकी से भी मुलाकात हुई। सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निजी सचिव को सौंपे गए ज्ञापन में प्रदेश के जिक्र किया गया, जिसमें 34,000 सरकारी ट्यूबवेल हैं और इसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर में देखिए कितने हज़ार हैं आपके, 34,000 तो ट्यूबवेल हैं, जिसमें कितने कैंडिडेट हैं अभी सृजित हैं पद, 18,811। और अभी रिक्त पद जो खाली पड़े हैं वो कितने हैं, 6404 पद रिक्त खाली पड़े हैं। और सरकारी ट्यूबवेल का सुचारू संचालन प्रभावित हो के लिए बाध्य है। और कहीं कहीं पर ये निजी ट्यूबवेल ऑपरेटर में नहरों आदि की उपलब्धता न होने से किसानों की पूरी मानसून, मतलब ये कहने का मतलब है कि सब लोगों ने जो है यहाँ पर अपना ज्ञापन जारी किया, किसके पास जाकर, सिंचाई मंत्री के पास जाकर। तो अब तो आपको पता चल गया होगा सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। अगला जो है यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी वही विज्ञापन है, अलग अलग तरीके से। देखिए यहाँ पर भी यही काम है, 34,000 सरकारी ट्यूबवेल, पूरी तरीके से 81 इतने पद हैं। यहाँ पर व्यक्तियों को मेंशन किया गया है, सिंचाई मंत्री के आवास पर पहुंचे ट्यूबवेल ऑपरेटर अभ्यर्थी, ठीक है। साथ ही साथ आगे देखते हैं। देखिए, ये भी सिंचाई मंत्री अलग विज्ञप्ति दी गई है, ये फिर अलग दूसरे न्यूज़ ने दिया है। सिंचाई मंत्री के निजी सचिव से हुई मुलाकात, लीजिए और बताइए क्या होगा इसमें। छात्रों के अनुसार तो काम ठीक कर रहा है। ट्यूबवेल ऑपरेटर के रिक्त पदों पर जल्द विज्ञापन करने के लिए सिंचाई विभाग के निर्देशित किया, यानी कि कब जल्द विज्ञप्ति आएगी और कितने पदों पर आएगी। देखिए, ये पद तो खाली हैं 6404, परंतु इतने पर नहीं आएगी। ये केवल 5500 पदों पर वैकेंसी आनी है। 5500 से लगाकर ये 5800 तो हो सकते हैं, 5800 हो सकते हैं जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, जिसका अधियाचन बना है। परंतु ये वैकेंसी कब आएगी, इसकी पूरी तरीके से पुष्टि जो है अभी नहीं की गई है। आगे देखिए, आगे फिर यही काम किया गया है, सिंचाई मंत्री के आवास पर पहुंचे ट्यूबवेल ऑपरेटर अभ्यर्थी। आगे पर देखिए, चलो ये तो अब हो गए इतने, ठीक है भाई। अब ये देखिए यहाँ पर मंत्री के आवास पहुंचकर मंत्री के आवास पर पहुंचे अभ्यर्थी, निजी सचिव से हुई वार्ता, ठीक है। ट्यूबवेल ऑपरेटर के रिक्त पदों को जल्द विज्ञापित करने के लिए सिंचाई विभाग के निर्देशित किया गया। अब इसी के साथ साथ जो है ना, ये विज्ञापन तो आपको चलो बता ही दिया गया है। फिर आगे देखते हैं कि कुछ और भी हुआ है क्या काम, कुछ और काम भी हुआ है क्या, उसको देख लेते हैं जरा थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पर पूरा जो है ना, पूरी तरीके से मेंशन किया गया है यहाँ से, पूरी तरीके से यहाँ कि कहाँ पर कितना कहाँ लोग पहुँचे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको एक और चीज़, वो देख लीजिए क्या है। जैसे कि आप इस चीज़ को देखो, पहले सबसे पहले ये देखिए कब का है,
एक और हमने जानकारी जुटाई है। अब आपको देखिए इन सबके बाद में हम बताएंगे कब तक ये वैकेंसी आ जाएंगे, चिंता ना करो, ठीक है। चलिए ये देखो, ये है आपका बिल्कुल पूरी तरीके से ओपन हो गया है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले उस चीज़ को पढ़िए, यहाँ क्या लिखा है उस चीज़ को पढ़िए, समझ गए। यहाँ देखिए क्या है, आराम से बिल्कुल, यहाँ लिखा है युवा मंच 468 उगाई का पूरा, नवाबगंज प्रयागराज ज्ञापन पत्र। यहाँ पर सेवा में आदरणीय अध्यक्ष, आधुनिक सेवा चयन आयोग, पीकअप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। विषय है सिंचाई विभाग में रिक्त 6404 ट्यूबवेल ऑपरेटर के पदों पर आलंबित विज्ञापन जारी करने के संबंध में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे दिया गया है महोदय प्रदेश में, आगे समझिए, प्रदेश में 34,000 सरकारी ट्यूबवेल हैं। कुल भूमि की सक्रियकरण 9% सिंचाई होती है। ऐसे में सरकारी ट्यूबवेल सुचारू संचालित बेहद महत्वपूर्ण है। आरटीआई द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंचाई विभाग में ट्यूबवेल ऑपरेटर के 18,811 सृजित पदों में से 6404 पद अभी रिक्त पड़े हैं। गत वर्ष मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई विभाग में ट्यूबवेल ऑपरेटर समेत अन्य सभी रिक्त पद 14,000 से ज़्यादा पदों पर भरने के लिए आदेश जारी किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी प्रदेश में सभी रिक्त पदों पर को भरने की घोषणा की गई है, जो कि विधानसभा चुनाव में मैनिफेस्टो में भी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके रिक्त पदों को ब्यूरो आयोग के पास है। ऐसे में नए सिरे से रिक्त पदों के लिए अधियाचन की आवश्यकता भी नहीं है। आप अवगत ही हैं कि सिंचाई विभाग में 2016 के बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, जो कि कृषि क्षेत्र की उपेक्षा को दर्शाता है। इतने बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल ऑपरेटर पदों के रिक्त होने से सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहा है। किसान निजी ट्यूबवेल से महंगी दरों से सिंचाई के लिए बाध्य हैं। कहीं कहीं पर तो निजी ट्यूबवेल ने व नहरें आदि उपलब्ध न होने से किसानों को पूरी तरह से मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। महोदय से विनम्र अनुरोध है कि तत्काल इसे संज्ञान में लेते हुए चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सिंचाई विभाग के रिक्त 6404 ट्यूबवेल ऑपरेटर पदों पर विज्ञप्ति करने की कृपा करें, जिससे प्रदेश में बेरोजगार कुशल छात्र सिंचाई विभाग में रोजगार पा सकें। तो दोस्तों ये थी अभी तक कहानी यहाँ से पूरी, क्योंकि देखिए यहाँ से युवा मंच के द्वारा भी लेटर दिया गया है। अब ये विज्ञापन कब आएगा, अब देखिए क्या है कि इसमें आयोग में उथल पुथल तो चल रही है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आयोग के पास में इसका अधियाचन भी है, परंतु अभी तक फिर भी क्या हुआ है कि आयोग ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है। फिलहाल में आदर्श आचार संहिता लग गई है, तो क्या ऐसा होगा कि आदर्श आचार संहिता में नोटिफिकेशन लागू होगा? देखिए इसकी पुष्टि जो है 1-2 दिन में हो जाएगी, और हमारे पास भी काफ़ी साक्ष्य आ चुके हैं। हम भी अपने माध्यम से कोशिश करेंगे आप लोगों के हित में कि हम भी पूरी कोशिश करें कि इस चीज़ को संज्ञान में लें, सरकार के भी और आयोग के भी, जिससे कि आपके खाली पड़े पदों पर जो है जल्द से जल्द जो है आपका विज्ञापन जारी किया जाए, ठीक है। परंतु एक ये सुनने में आ रहा है कि 5500 से 5800 पदों पर जो है आपको नोटिफिकेशन आएगा, 6400 पदों पर नहीं आएगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, कोशिश जारी है। फिर भी 1-2 दिन में जो है हम पता करके इसके बारे में पूरी तरीके से बता देंगे कब तक नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि आदर्श आचार संहिता में से पहले इन्होंने बोला है, परंतु इस बार आदर्श आचार संहिता में इस चीज़ को माना नहीं गया है, बिल्कुल मान्य नहीं किया है। तो आदर्श आचार संहिता में कहा गया है कि आपकी जो अभी वैकेंसी हैं उन पर कोई भी मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैंने पूरे सबूत देख लिए हैं। 1-2 मेरे पास और हैं, जैसे कि मेल मुझे मिले हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ मेल मुझे जो हैं मिले हैं, उसी माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक मेल ये मुझे मिला था, एक देखो ये मेल है, ये कहाँ का, वो प्रयागराज का था, और ये कहाँ का बच्चा, ये नवाबगंज। अच्छा, और ये दोनों एक ही जगह के हैं शायद, अच्छा दोनों एक जगह के मिल गए हैं। चलो वो शायद वही एक ही 2 हैं, 2 बार मिल गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल में आप इन सब में जो है यहाँ देख सकते हो। यहाँ देखिए, यहाँ पूरी तरीके से जो है ना अखबार में पूरी हर जगह जो है छा रखे हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए, पूरी तरीके से यहाँ भी ये मेंशन किया गया है। ये देखिए इस चीज़ को यहाँ देखिए आप, तो सब चीज़ जो है इसमें दी गई है। परंतु मैं तो आपसे यही आग्रह करूँगा कि आप लोग ज़्यादा
परेशान ना हो, क्योंकि आपका जब यहाँ पर पूरी कंडीशन हो चुकी है तो आपका विज्ञापन जो है, विज्ञापन आपका जल्द ही आ जाएगा, क्योंकि अगर दबाव बनाया जाए तब, और दबाव बनाना जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं क्या होता है 1-2 दिन में। फिलहाल में यह है कि मामला संज्ञान में भी है और सभी लोग बढ़ चढ़ के जो है अपनी मांग भी कर रहे हैं। बस ये है कि ये देखते हैं कि आयोग जो है वो कितने दिन में करवट लेता है। ठीक है, और कोशिश हम पूरी तरीके से करेंगे कि आपके पक्ष में लड़ा जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसे भी जानकारी मिलती है, कल आयोग खुलता है, उसके बाद जैसे भी जानकारी मिलती है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।